ऐसा कौन सा काम है जो इस्लाम में बहुत बड़ा अरकान रखता है, बहुत बड़ा मकाम रखता है, लेकिन पैगंबर ने नहीं किया? मालूम नहीं, आप बोलेगा तो मालूम कर लेंगे। नहीं मालूम नहीं। कोई ज़हनी आजमाइश है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद रफ़ीक। रफ़ीक, माशाअल्लाह। अच्छा रफ़ीक भाई, हम ना इस्लाम के मुताल्लिक़ आवाम से सवाल करते हैं, इजाज़त तो कुछ बात कर ले। क्या बताऊँ क्या बताऊँ? मतलब इजाज़त है कुछ बात करें, मैं सवाल करूँगा आप जवाब देना, जो नहीं पता होगा इंशाल्लाह मैं बता दूँगा। अच्छी बात है नहीं? जी ठीक है, करे बात। जी। अच्छा जैसे आपने रफ़ीक बताया, रफ़ीक किसे कहते हैं? रफ़ीक उससे कहते हैं ये क्या है, छोड़ को देने का सिफत जी। छोड़ को देने की सिफत रफ़ीक है, वो छोड़ को देने की सिफत है। वो ये कुछ छोड़ को देगा तो एक हक है उसके वास्ते छोड़ को देगा। अच्छा तो वो तो आपकी अपनी ज़बान है ना, तो थोड़ा सा मैं उसे कन्फर्म कर देता हूँ। उससे बोलते हैं हमदर्द को। हाँ जी, हाँ जी। दोस्त को। हाँ दोस्त को वो क्या बोलने का है, वो छोड़ को देने का चीज़ है। हमारे यहाँ तो आम ज़बान बोलते हैं, हमदर्द बोल देते हैं, जी पर रफ़ीक का मायना आता है हमदर्द के। जी। अच्छा ये पूछेंगे सबसे बड़ा रफ़ीक कौन है? सबसे बड़ा रफ़ीक अल्लाह है। अल्लाह वो सबसे बड़ा हमदर्द है और सबका ही हमदर्द है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु और अल्लाह, हाँ दो भी ये जी। दोनों बड़े रफ़ीक है और बड़े शफ़ीक। हाँ जी। अच्छा आपसे थोड़ा सा और पूछें, ये पूछेंगे एक काम इस्लाम का ऐसा है जो इस्लाम का बहुत ऊंचा लेवल है, बड़ा ऊंचा काम है, उसके बिना इस्लाम के बहुत सारे अरकान अदा नहीं हो पाते हैं। दीन का काम। जी जी। ये पूछेंगे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम को नहीं किया, और जबकि इस्लाम में उस काम की बड़ी अहमियत है। नहीं पता है। आपको पता है बेटा? नहीं। अब मेरा सवाल समझिए जो मैं कह रहा हूँ। इस्लाम के अंदर उस काम का बहुत बड़ा मकाम है और पैगंबर ने वो काम कभी नहीं किया। मालूम नहीं होते देर मालूम नहीं। दावत नहीं पैगंबर दीन की बात तो भी आम दिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ। तो वो ऐसा कौन सा काम है जो इस्लाम में बहुत बड़ा अरकान रखता है, बहुत बड़ा मकाम रखता है, लेकिन पैगंबर ने नहीं किया? मालूम नहीं, आप बोलेगा तो मालूम कर लेंगे। नहीं मालूम नहीं। कोई ज़हनी आजमाइश है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, मैं बता दूँ इंशाल्लाह आपको। वो जो अरकान है वो है अज़ान। सुभान अल्लाह, सही बात है। तो बिलाल रज़ी अल्लाह तआला तो बांग दिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दिए। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत अच्छा था, पेड़ पौधा भी झूलने लगता था ना। जी 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 जी। मगर ये अमल हमारे पैगंबर ने नहीं किया। हाँ जी सही बात है। उलेमा फरमाते हैं कि हमें कोई सनद नहीं मिलती है कि जिसमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान दी हो। नहीं 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 सुने हम। और कहने वाले कहते हैं अगर आप अजान दे देते तो दुनिया की सारी मखलूक सही बात है, आपके बुलाने से आ जाती। सही बात है, सही है, मैं सुनिया हूँ उससे पहले। सही बात है। अच्छा आप कलमा सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे बड़ी क्या बोला? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह बहुत बढ़िया। ये आपने नबी के साथ में पूरा दरूद भी लगाया है ना, कलमे के साथ साथ आपने दरूद लगाया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि पैगंबर के नाम के साथ में हमें दरूद लगाना ही चाहिए। बेटा इसका मायना क्या है? इसका मायना नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। माशाल्लाह बहुत बढ़िया। अच्छा जो माबूद है, माबूद किसे कहते हैं? माबूद अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। नहीं पूछ रही, माबूद कहते किसे हैं? मालूम आपको पता है? माबूद मुझे मालूम अल्लाह है माबूद है। बेशक बेशक, ये माबूद तो अल्लाह है। माबूद तो सिर्फ अल्लाह है, कि हम कह रहे हैं ना कलमे के अंदर कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। नहीं अल्लाह है माबूद। सिर्फ माबूद जो है, यानी कि माबूद उसे कहेंगे
जिसकी हम इबादत कर सकते हैं, जो इबादत के लायक हो। जी सही बात है। अल्लाह के सिवा किसी की बात कोई इबादत के लायक कोई नहीं, नहीं है इबादत। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, जैसे हम लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं ईशा में, कितनी लगाते होती हैं ईशा में सुन्नत भी पता ना, टोटल? सुन्नत 4 रकत है और फ़र्ज़ 4 रकत है। सुन्नत आइए आइए आइए, मरहबा मरहबा दोस्त, आइए। ये तो कभी कभी जी सुन्नत 2 रकत है, उसके बाद 2 रकत नफिल है, उसके बाद 3 रकत वाजिब वितर है, फिर उसके बाद 2 रकत नफिल है। सही कहा है इन्होंने। जी कितने लगाते हो टोटल ईशा में? ऐसा में जी जी ऐसा में तो यही है कि टोटल रकातें कितनी होती हैं ईशा में? 4 4 8 18 रकात होती है। 18? 18 नहीं जोड़ के बताओ। अच्छा, हाँ? क्या कह रहे हैं आप? 17 रकात 17 होती हैं? 17 नहीं होती है? 17 नहीं है। कितनी होती है? हाँ 17 है। 17 का इतिर हाँ हाँ हाँ। थोड़ा सा बंदा कन्फ्यूज हो जाता है, कोई बात नहीं, याद नहीं रहती है, कन्फ्यूज होता है, थोड़ा घबरा जाता है, कोई बात नहीं। कितनी होती हैं? 17 17 रकात होती हैं। अच्छा, जैसे हम 17 रकातों के अंदर सुन्नतें भी पढ़ते हैं ना, जी। तो सुन्नत मौक्कदा और सुन्नत गैर मौक्कदा जानते हैं आप? तो सुन्नत मौक्कदा कितनी है? 4 है। सुन्नत मौक्कदा कब में? ईशा में टोटल? 2 है। टोटल नहीं, आपको बताएंगे, गिना नहीं मैं। गिनाने में कोई दिक्कत नहीं, गिना यार। सुबह में 2 रकत है, 2 रकात सुबह में, ज़ोहर में 4 रकत है, 6 हो गई। मगरिब में 2, कितनी हो गई? 8 हो गई। 8 हो गई। अब ईशा के बाद 2, 10 रकत। 10 हो गई ना? 10 रकात सुन्नत। अच्छा, मौक्कदा कहते किसको है? सुन्नत मुक़द्दा जो असर में होता है, जो असर में पढ़ते हैं ना, सुन्नत मुक़द्दा। हम ये कह रहे हैं जो सुन्नत मौक्कदा कहते किसको? मालूम नहीं। आपको पता? नहीं मालूम। जो सुन्नत मौक़िदा गैर मौक़िदा है, ये सुन्नत मौक़िदा है ना, किसी हालत में पड़कोच होना चाहिए। किसी भी हालात में पड़कोच होना चाहिए, पढ़ के सोना चाहिए। पढ़ना चाहिए। अच्छा, पढ़ना चाहिए। वो नहीं पढ़ेगा तो गुनहगार हो जाएंगे। यानी कि सुन्नत मौक्कदा वो चीज़ है कि बंदा अगर पढ़ेगा तो सवाब, ठीक है नहीं, और छोड़ने वाला गुनाहगार होगा। गुनहगार है, यानी कि उससे बंदे से उससे पूछ होगी उन सुन्नतों के मुतालिक। जान के छोड़ने मतलब कुछ होगी। और जो सुन्नत गैर मौक्कदा है, इसको तो पढ़ना भी जरूरी है। अच्छा, सुन्नत गैर मौक्कदा कितनी होती है? वो असर में 4 रकत, अच्छा, बिरा के मगरिब ईशा, मगरिब में नहीं है, ईशा में नहीं है, 4 रकत। 4 रकत 4 बिरा के जुम्मे में आके 2 रकत। सुन्नत गैर मौक्कदा। गैर मुक़द्दा ज़ोहर में, असर में 4 रकत है। अब बिराग इसके बाद आके कोई नहीं है, जुम्मे में 2 रकत है। जुम्मा नमाज आ जाके जुम्मे के फ़र्ज के बाद 2 रकत गैर मुक़द्दा है। तो वो सुन्नत गैर मौक्कदा है। जुम्मे के बाद 4 रकत सुन्नत है, ये आगे सुन्नत मौक़िदा है। इसके बाद जो 2 रकत है वो गैर मुक़द्दा है। सही कह रही हैं जी। हमको तो मालूम नहीं है तो कैसे? आपको तो मालूम नहीं। चलिए हम बता देते हैं आपको, सुन्नत गैर मौक्कदा 8 होती हैं। कितनी? 8 कैसे? 4 तो जी जी, ईशा के पहले 4 रकत से, सही बात है। हाँ जी, कोई बात नहीं, देखो भूल जाता है बंदा, लेकिन डिस्कस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि बंदे को सटीक और सटल बात याद रहे एकदम, कि बंदा है जैसे हम दुनिया की चीज़ों के अंदर लगे रहते हैं, बात करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो ना बात करना वो आसान हो जाता है। और बंदा जिन चीज़ों के मुतालिक बात नहीं करता तो उनमें कहीं ना कहीं आदमी के अंदर है ना शर्मनाहट रहती है, और बंदा है ना वो याद भी नहीं रहती है। तो जो सुन्नत गैर मौक्कदा है वो हैं 8, 4 असर के अंदर और 4 ईशा के अंदर। जी जी जी। तो माशाल्लाह, अच्छा कैसा लगा मिल के? आपके मिलने से जी हाँ, बहुत अच्छा है। अल्लाह मुझे कुछ सीखा आपने? सीखा तो नहीं, पहले से तो वैसा है। अब आप मिलने से एक दिन के लेन से मोहब्बत हो जाता है। आप ये दिन के लेन से आपके, आप भी मुसलमान भाई है, हम मुसलमान भाई है,
मिलने से क्या एक मोहब्बत है बस। भी तो दिन कुछ के इजाफा हुआ आपके इल्म के अंदर? हाँ थोड़ा थोड़ा मालूम है। आप मुझे मालने से आप बताए वो थोड़ा मालूम है। आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा मिलकर। देखो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बंदा जिसके मुतालिक बात करता रहता है और डिस्कस करता रहता है, तो मोहब्बतें बढ़ती हैं और आपस के अंदर इल्म बढ़ जाता है। बेशक ठीक है इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। तो जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, तो उन्हें पैगाम दोगे कुछ? हाँ लोग को बोल रहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप क्या कहेंगे? हम बताएंगे इंशाअल्लाह सब भाई है, दिन के काम में आगे बढ़े, दिन के काम में आगे बढ़े और हम में अमाल करे, दूसरे तक इस काम को फैलाए। अब वो साथ ही दूसरे हिंदू भाई है उससे भाई भाई सगर है। ये बड़ी बात कही आपने कि ना हम मुसलमानों को अपने ईमान इस्लाम की बात को मुस्तकिल करते रहना चाहिए और उसकी मेहनत हम पर लाजिम बनती है, क्योंकि हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, इसलिए जो नबी का काम था वो हमारे और आपके सपुर्द है। ठीक है इंशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।